भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस मापक का उपयोग किया जाता है? उत्तर रिक्टर मार्क। प्रश्न सुनामी का सबसे प्रमुख प्राकृतिक कारण क्या है? उत्तर समुद्र तल में आने वाला शक्तिशाली भूकंप। प्रश्न चक्रवात बनने के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्र कौन सा होता है? उत्तर गर्म समुद्री क्षेत्र। वो प्रश्न भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक कहाँ होती है? उत्तर खड़ी ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्रों में। प्रश्न बाढ़ का सबसे प्रमुख प्राकृतिक कारण क्या है? उत्तर अत्यधिक वर्षा। सूखे की स्थिति का सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ता है? उत्तर कृषि उत्पादन पर। प्रश्न आकाशीय बिजली गिरने के समय सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा माना जाता है? उत्तर पक्का भवन। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला सबसे अधिक हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है? उद्गरम लावा एवं ज्वालामुखी राख। प्रश्न आपदा प्रबंधन का सबसे पहला चरण क्या है? उत्तर तैयारी। प्रश्न भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? उत्तर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। प्रश्न आपदा के समय पूर्व चेतावनी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर जनधन की हानि को कम करना। प्रश्न आपदा के तुरंत बाद सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? उत्तर खोज या बचाव कार्य। प्रश्न सुनामी आने पर समुद्र तट पर मौजूद व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उत्तर ऊंचे एवं सुरक्षित स्थान की ओर चले जाना चाहिए। प्रश्न चक्रवात के दौरान घर की सुरक्षा के लिए सबसे उचित उपाय क्या है? उत्तर दरवाजे और खिड़कियां सुरक्षित रूप से बंद रखना। प्रश्न बाढ़ की तीव्रता कम करने में कौन सा प्राकृतिक संसाधन सबसे अधिक सहायक होता है? उत्तर। प्रश्न भूस्खलन रोकने का सबसे प्रभावी प्राकृतिक उपाय क्या है? उत्तर वृक्षारोपण। प्रश्न आपदा के समय अफवाहों से बचने के लिए किस पर भरोसा करना चाहिए? उत्तर आधिकारिक सूचना। प्रश्न भूकंप के समय लिफ्ट के स्थान पर किसका उपयोग करना चाहिए? उत्तर सीढ़ियों का। प्रश्न आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर त्वरित राहत एवं बचाव। प्रश्न बाढ़ संभावित क्षेत्रों में घर बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण सावधानी क्या है? ऊंचे स्थान का चयन। प्रश्न आपदा के समय सही सूचना का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या होता है? उत्तर सरकारी चेतावनी एवं आधिकारिक प्रसारण। प्रश्न आपदा के बाद महामारी रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता बनाए रखना। प्रश्न आपदा के समय प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? घायल व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रखना। प्रश्न जलवायु परिवर्तन के कारण किस प्राकृतिक आपदा की संभावना अधिक बढ़ रही है? उत्तर अत्यधिक बाढ़ एवं सूखा। प्रश्न प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर पूर्व तैयारी एवं जन जागरूकता। भारत में भूकंप जोखिम का वैज्ञानिक वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उत्तर भूकंपीय संवेदनशीलता, भूकंपीय क्षेत्र के आधार पर। प्रश्न सुनामी की पूर्व चेतावनी के लिए समुद्र में किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है? उत्तर सुनामी चेतावनी बुआ एवं समुद्री सेंसर। प्रश्न चक्रवात की दिशा और गति का पूर्वानुमान लगाने में सबसे अधिक सहायक तकनीक कौन सी है? प्रश्न भूस्खलन की संभावना बढ़ाने वाला प्रमुख मानवीय कारण क्या है? उत्तर अनियंत्रित वनों की कटाई। प्रश्न बादल फटना मुख्यतः किस प्रकार के क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है? उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में। प्रश्न वनाग्नि फैलने का प्रमुख प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है? उत्तर लंबे समय तक शुष्क एवं अत्यधिक गर्म मौसम। प्रश्न सूखे की स्थिति में जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या माना जाता है? उत्तर वर्षा जल संचयन। प्रश्न आकाशीय बिजली से बचाव के लिए ऊंची इमारतों पर कौन सा सुरक्षा उपकरण लगाया जाता है? उत्तर त्वरित चालक। प्रश्न आपदा जोखिम न्यूनीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर आपदा से होने वाली संभावित क्षति को कम करना। प्रश्न पूर्व चेतावनी प्रणाली की सफलता किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है? समय पर सूचना और त्वरित कार्रवाई। प्रश्न आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? उत्तर राहत एवं बचाव कार्यों का समन्वय। प्रश्न आपदा के समय प्राथमिक चिकित्सा का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है?
जीवन की रक्षा करना। बाढ़ के दौरान बहते हुए पानी में प्रवेश करना क्यों खतरनाक होता है? उत्तर, तेज जलधारा व्यक्ति को बहा सकती है। आपदा जोखिम का आकलन मुख्यतः किन तत्वों के संयुक्त विश्लेषण पर आधारित होता है? उत्तर, खतरा, संवेदनशीलता एवं जोखिम क्षमता। प्रश्न, सुनामी के समय समुद्र का जल अचानक पीछे हटना किस बात का संकेत माना जाता है? उत्तर, सुनामी की चेतावनी। प्रश्न, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता बढ़ाने वाला प्रमुख कारक क्या है? उत्तर, समुद्र की सतह का अधिक तापमान। प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्रों में अनियोजित सड़क निर्माण से कौन सी प्राकृतिक आपदा की संभावना बढ़ जाती है? उत्तर, भूस्खलन। प्रश्न, अचानक आने वाली बाढ़ का प्रमुख कारण क्या होता है? उत्तर, अल्प समय में अत्यधिक वर्षा। प्रश्न, लंबे समय तक वर्षा न होने से उत्पन्न आपदा क्या कहलाती है? उत्तर, सूखा। प्रश्न, खुले मैदान में आकाशीय बिजली के समय सबसे बड़ा खतरा किससे होता है? उत्तर, ऊंची एवं एकाकी वस्तुओं के पास खड़े रहने से। प्रश्न, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कृषि को सबसे अधिक हानि किससे होती है? उत्तर, ज्वालामुखी राख की मोटी परत से। प्रश्न, कौन सा प्राकृतिक आवरण बाढ़ और भूस्खलन दोनों की तीव्रता कम करने में सहायक होता है? उत्तर, वन। प्रश्न, आपदा प्रबंधन में शमन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, आपदा के प्रभाव को कम करना। प्रश्न, आपदा के समय निकासी योजना का उद्देश्य क्या होता है? उत्तर, लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना। प्रश्न, आपदा की पूर्व चेतावनी में उपग्रहों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? उत्तर, मौसम एवं आपदा की निगरानी। प्रश्न, राहत शिविरों में संक्रामक रोगों की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर, स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल। प्रश्न, तटीय क्षेत्रों में चक्रवात से होने वाली समुद्री जल की असामान्य वृद्धि क्या कहलाती है? तूफानी ज्वार। प्रश्न, चक्रवात के दौरान सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा माना जाता है? मजबूत पक्का भवन। प्रश्न, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण का दीर्घकालिक उपाय क्या है? उत्तर, जलग्रहण क्षेत्र का विकास। प्रश्न, नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने से किस आपदा का खतरा बढ़ता है? प्रश्न, भूकंप के समय ऊंची इमारतों में सबसे सुरक्षित व्यवहार क्या है? मजबूत मेज के नीचे शरण लेना और छत के रुकने तक वहीं रहना। प्रश्न, आपदा के बाद मनोवैज्ञानिक सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता किन लोगों को होती है? उत्तर, प्रभावित एवं विस्थापित लोगों को। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, आपदा प्रबंधन की नीतियां एवं दिशा निर्देश तैयार करना। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर, विशेषीकृत खोज एवं बचाव अभियान चलाना। प्रश्न, समुद्री भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी करने में भारत का प्रमुख संस्थान कौन सा है? उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। प्रश्न, चक्रवात और भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी करने वाला प्रमुख भारतीय संस्थान कौन सा है? उत्तर, भारत मौसम विज्ञान विभाग। सेंडाई फ्रेमवर्क मुख्य रूप से किससे संबंधित है? उत्तर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। प्रश्न, भूकंप प्रतिरोधी भवन निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, जन एवं संपत्ति की क्षति कम करना। प्रश्न, नदी के बाढ़ मैदानों पर अनियोजित निर्माण का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है? बाढ़ का जोखिम बढ़ना। प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का संरक्षण किस आपदा को कम करने में सबसे अधिक सहायक है? भूस्खलन। आकाशीय बिजली से बचाव के लिए खुले मैदान में सबसे सुरक्षित व्यवहार क्या है? उत्तर, नीचे झुककर दोनों पैर साथ रखकर बैठना। प्रश्न, सुनामी के समय समुद्र तट पर लौटना कब सुरक्षित माना जाता है? उत्तर, जब आधिकारिक रूप से खतरा समाप्त घोषित कर दिया जाए। प्रश्न, आपदा प्रबंधन में मॉक ड्रिल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, आपातकालीन तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया का अभ्यास। प्रश्न, राहत शिविरों में महामारी रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर, स्वच्छता एवं सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था। प्रश्न, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कौन सी कृषि पद्धति अधिक उपयुक्त मानी जाती है? उत्तर, जल संरक्षण आधारित कृषि।
प्रश्न, चक्रवात के समय खिड़कियों से दूर रहने की सलाह क्यों दी जाती है? टूटे हुए कांच से चोट लगने की संभावना के कारण। ज्वालामुखीय राख का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? उत्तर, श्वसन तंत्र एवं वायु गुणवत्ता पर। प्रश्न, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी दीर्घकालिक उपाय क्या माना जाता है? उत्पूर्व योजना एवं क्षमता निर्माण। प्रश्न, आपदा के समय अफवाहों से बचने के लिए किस प्रकार की सूचना पर विश्वास करना चाहिए? उत्तर, अधिकृत सरकारी सूचना। प्रश्न, तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में किस वनस्पति का सबसे अधिक महत्व है? उत्तर, मैंग्रोव वनस्पति। प्रश्न, भूकंप के दौरान ड्रॉप कवर होल्ड तकनीक का उद्देश्य क्या है? उत्तर, गिरती वस्तुओं से स्वयं की सुरक्षा करना। प्रश्न, अत्यधिक वर्षा के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में किस आपदा का खतरा सबसे अधिक बढ़ जाता है? उत्तर, भूस्खलन। प्रश्न, आपदा के बाद सबसे पहले किस वर्ग को प्राथमिक सहायता दी जाती है? उत्तर, गंभीर रूप से घायल एवं संवेदनशील व्यक्तियों को। प्रश्न, जलग्रहण क्षेत्र विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, जल एवं मृदा संरक्षण। प्रश्न, आपदा प्रबंधन में विद्यालयों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? उत्तर, आपदा जागरूकता एवं सुरक्षा प्रशिक्षण देना। प्रश्न, आपदा प्रबंधन की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? उत्तर, प्रशासन और समुदाय के बीच समन्वय। प्रश्न, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जनहानि कम करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? समय पर चेतावनी, पूर्व तैयारी एवं प्रभावी बचाव व्यवस्था।